आ जाइए फटाक देना यहाँ पर। चलिए मेरे भाई इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। इस संख्या का क्यूब रूट करने पर कितना आएगा? क्वेश्चन में ऊपर पढ़िए, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ दिस। कैसे निकालेंगे? पहले 3 का पेयर करेंगे, फिर 3 का पेयर करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बताइए कौन ऐसी संख्या है जिसका क्यूब करने पे क्या है के स्थान पे 7 आता है? तो 3 का क्यूब करने पे 7 आता है, 7 का करने पे 3 आता है। तो 3 का किए हैं तभी तो हमको 7 मिला है, यानी इसके चलते हमारा आंसर कितना आया? तो देखो यहाँ पर इसके चलते जो हमारा आंसर आया वो कितना आया? 3। अब कौन सी संख्या का क्यूब 148 के करीब में है? तो 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, यानी 216 क्या है? तो इससे ज्यादा है, यानी हम कितना लेंगे? तो 5 लेंगे, यानी 53 जो होगा वो हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर। समझ गए यहाँ पे? चलिए आ जाइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ देखते हैं। 3 हो गया और यहाँ पर ये 3 हो गया। कभी भी किसी भी संख्या का अगर आपको क्यूब रूट निकालना है, आप उसको 3-3 के जोड़े में बांटो। आप क्या करो? उसको 3-3 के जोड़े में बांटो। अब कौन सी ऐसी संख्या है जिसका क्यूब करने पे 3 आता है? 7 का करने पे 3 आता है, 3 का करने पे 7 आता है, अभी बताए थे। यानी अगर यहाँ 3 आ रहा है तो 7 का क्यूब करने पे यूनिट डिजिट 3 आता है, तो मेरे भाई उन दो अंकों में एक अंक का तो पता चल गया। अब उसके बाद कौन सी ऐसी संख्या है जिसका क्यूब हमारा 300 के करीब में है? जिसका क्यूब हमारा 300 के करीब में है, याद करना पड़ेगा। 1 से लेकर 10 तक के क्यूब मुझबानी आपको याद होना चाहिए, और कल के सेशन में तो हमने याद भी करवाया है। तो 6 का क्यूब 216 और 7 का क्यूब 343, तो हम 6 लेंगे कि 7 लेंगे? तो 6 लेंगे, यानी आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 67। अब चलिए इसका आंसर आप लोग फटाफट जो है कमेंट बॉक्स में वीडियो के बता दीजिए फटाफट। ठीक है, बिना पेन उठाए मेरे भाई बताना है आपको इसका आंसर कितना होगा। आ जाइए, क्या बोलेंगे? बोलेंगे सर देखो यहाँ पर इसको भी हम दो भागों में बांटेंगे, 3 हो गया और 2 पार्ट हो गए। क्या हो गया सर? यहाँ पर 3 हो गया और 2 पार्ट हो गए। किस संख्या का क्यूब करने पर क्या के स्थान पर 5 आएगा? तो बोलोगे सर 5 का क्यूब करने पे क्या के स्थान पे 5 आएगा। किस संख्या का क्यूब करने पे 91 के करीब में आएगा? तो बोलोगे सर देखिए 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, मतलब यहाँ 4 का क्यूब 64 होता है और 5 का क्यूब 125 होता है। तो यहाँ पर हम कितना लिखेंगे? तो यहाँ पर हम 4 लिखेंगे। यदि हम 5 ले लिए तो 125 हो जाएगा, जो कि इससे ज्यादा है। तो आंसर हमारा कितना होगा? 45। अगर आपको समझ में आ रहा है, अगर आप चीजें सीख रहे हैं, अगर आपको वैल्यू मिल रही है मेरी वीडियो से, आपका ज्ञान बढ़ रहा है, तो वीडियो को लाइक करते रहिए दोस्तों। और अगर आपकी दिल की इच्छा करे तो आप शेयर भी करिए आज अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे। ठीक है, आइए, ये वो चीज़ है जो हम लोग बचपन से इग्नोर करते चले आए। हमने कभी सीखने की कोशिश ही नहीं की, समझने की कभी कोशिश ही नहीं की, और आए दिन हमारे सवाल गलत होते रहे। अभी हम आपको और इसके ऊपर में प्रैक्टिस करवाएंगे और ताबड़तोड़ तोड़ इसके से जो है सवालों को सिखाएंगे। आ जाइए, यहाँ पर 3 अंक है और यहाँ पर मेरे भाई कितने हो गए? 2। अगर मानो यहाँ पर देखो, असल में पेयर तो हम 3-3 का ही बनाते हैं। क्या होता है यहाँ पर कि जैसे मैंने 3 का पेयर बना लिया और यहाँ भी 3 का पेयर बनाना होता है, तो हम 0 मानकर तब 3 का पेयर बना लेते हैं। ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि जो बच जाएगा उसको एक साथ रख लेंगे, नहीं, पेयर तो 3-3 का ही बनता है, बस यहाँ 0 मान लेते हैं। ठीक है, तो इसको हटा दो, कोई फर्क इससे नहीं पड़ेगा। कौन सी ऐसी संख्या है जिसका मतलब एक तरीके से आप क्यूब करेंगे तो 9 मिलेगा? तो देखो 2, 3, 7 और 8, इनको छोड़ के कोई भी संख्या अगर तुम्हें दिखे ना, तो मतलब उसका क्यूब करने पे वो खुद ही आया होगा। तो 9 किसके वजह से आया होगा? तो 9 9 के वजह से ही आया होगा यहाँ पे। ठीक है, अब एक ऐसी संख्या ढूंढो जिसका क्यूब करने पे 24 के करीब में हो। 3 का क्यूब 27 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, जो कि इससे ज्यादा हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ पर कितना लेना है? तो यहाँ पर मेरे भाई 2 लेना है। कितना लेना है? 2 लेना है। कितना लेना है? 2 लेना है। चलिए एक काम करिए, इसका आंसर बता दीजिए, और वो भी बिना कलम उठाए, बिना कलम उठाए। अगर कोई परफेक्ट क्यूब नहीं है तो कैसे निकालोगे? जैसे अगर मैं बात करूं, रूट 72 का क्यूब रूट निकाल दो, 60 का क्यूब रूट निकाल दो, 10 का क्यूब रूट निकाल दो, कैसे करोगे? तो मैं यहाँ पर बोलता हूँ, देखो कोई भी संख्या है मेरे भाई, यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है कि किसी भी संख्या का क्यूब रूट अगर निकालना है जो कि एक परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो आप इसको मेरे भाई तोड़ना। किस में तोड़ना? तो एक ऐसी संख्या में, मतलब जो आसपास में कोई एक परफेक्ट क्यूब हो। ठीक है, और वो जिसका क्यूब होगी उस ए को यहाँ लिखना और डिवाइड करना b/3a²। ठीक है, ये हमारा खुद का बनाया हुआ ट्रिक है। अब इसको हम आपको समझाएंगे कि हमने इसे कैसे बनाया, क्या बनाया, और आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ही हो जाता है। कोई भी एक परफेक्ट क्यूब को याद करो। बोलोगे सर कोई बेहतर याद है? कौन सा याद है? 64, कि इसके करीब में 64 नाम की एक परफेक्ट क्यूब होती है। और 64 हमारा किसके करीब में होता है, या 64 किसका है बताओ जल्दी से? तो बोलोगे सर 4 का है। किसका है? तो 64 4 का है। तो आपको जो याद रखना है वो मेरे भाई यहाँ पर ये याद रखना है, ए प्लस या माइनस, और कितना हो जाएगा? b/3a²। कितना हो जाएगा? तो b/3a²। यही चीज मेरे भाई लिखी हुई है, a प्लस माइनस b/3a²। ए का मतलब यहाँ पर क्या है? वो संख्या जिसका क्यूब इसके आसपास है। तो जैसे 4 का क्यूब इसके पास में है, तो ए का मान कितना हो गया? तो ए का मान 4 हो गया। यदि आप मेरे भाई संख्या को इससे छोटा लेंगे तो यहाँ प्लस रखिएगा, और यदि आप मेरे भाई संख्या जैसे 64 जो है वो आपने इससे छोटा लिया है तो यहाँ प्लस रखना, और यदि आप बड़ी संख्या ले लोगे तो आपको माइनस लेना पड़ेगा। अब एक बात बताओ, 4 का क्यूब मेरे भाई यहाँ पर 64 आप घटा दो तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो यहाँ क्या करोगे? इसलिए यहाँ पर लिखोगे मेरे भाई +8। यहाँ पे क्या करोगे? कितना लिखोगे? तो +8 यहाँ पे। क्लियर है? आप ऐसे भी समझ सकते हो, सर ए का मतलब जिसका क्यूब इसके पास में है, तो 4 का क्यूब इसके पास में है तो ए के स्थान पे कितना लिखेंगे?
लिखेंगे, 4 लिखेंगे। ठीक है, बी का मतलब यहाँ पर कि जो संख्या का क्यूब था, जैसे 4 का क्यूब 64 था, इसमें से जब आपने घटा दिया तो कितना आ गया, +8, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, तो +8 डिवाइडेड बाई 3 इंटू ए का स्क्वायर, तो 3 इंटू 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। 8 से एक बार में, 8 से दो बार में, तो बोलोगे सर 4 + 1/6। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा, तो 4.16 मेरे भाई, ये हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि 1/6 का मतलब 0.16 होता है, और 4 में 0.16 जोड़ोगे तो 4.16। आप कैलकुलेटर निकाल के देख लो मेरे भाई, इसका आंसर एग्जैक्टली मेरे भाई इतना आएगा। आप करके देख लो यहाँ पे, कोई भी संख्या जो कि एक मेरे भाई परफेक्ट क्यूब नहीं है, हम उसका भी क्यूब रूट निकाल सकते हैं। ठीक है, पसंद आया मेरा कंसेप्ट तो मेरे भाई वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, और चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही करना है जल्दी से। अब आप यहाँ पर आ जाइए, लोग पता करो, किसका पता करो, तो बोलोगे सर 10 का अपन पता करते हैं। तो यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ 10 मेरे भाई पता करते हैं। तो कोई ऐसी संख्या, देखो याद क्या रखना है, तो याद रखना है a ± b/3a²। बस इतना ही तो याद रखना है। क्या इतना भी याद नहीं रख सकते आप लोग, बताइए। इतना आसान सवाल, इतना आसान सवाल तो दोस्त हमने जीवन में नहीं देखा होगा, ये आप लोग ने सोचा होगा। कैसे निकालोगे, तो बोलोगे सर देखो, हमें यहाँ पर इसको इस प्रकार तोड़ना है, हमें यहाँ पर इसको इस प्रकार तोड़ना है कि इसका मेरे भाई कोई ऐसी संख्या जो इसके, कोई ऐसी संख्या का क्यूब जो इसके आसपास हो। तो बोलोगे सर 2 का क्यूब जो होता है 8 होता है, वो इसके आसपास में है। तो यहाँ पर किसका क्यूब, तो 2 का क्यूब, तो एक के स्थान पे कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, प्लस। आप 10 में से 8 घटा दो, कितना आएगा, तो 2 आएगा। 2 प्लस में आएगा कि माइनस में, तो प्लस में, इसीलिए यहाँ पर +2 हो जाएगा। और 3 इंटू मेरे भाई 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना, 4, तो यहाँ पर ये करेगा 2 बार में। तो बोलेंगे 2 + 1/6, 1/6 0.16, तो आंसर 2.16 हो जाएगा करेक्ट आंसर। कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 2.16 हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्लियर है यहाँ पे।